समाज में समय समय पर ऐसे चेहरे सामने आते हैं जो अपने आप को मानवतावादी बताकर वास्तव में राष्ट्र विरोधी एजेंडे को हवा देने का काम करते हैं। ताजा उदाहरण है सैयदा हामिद का। पूर्व योजना आयोग की सदस्य और कांग्रेस समर्थित विचारधारा से जुड़ी एक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता। असम में उन्होंने ये बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है कि अगर बांग्लादेशी यहाँ रहते हैं तो इसमें क्या गलत है। वे भी इंसान हैं और धरती सबकी है। आइए पहले आपको सैयदा हामिद का वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कैसे घुसपैठियों की तरफदारी करती हुई दिखाई दे रही। इसके बाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है। अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक क़यामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार, समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन ये क़यामत का सिलसिला ख़त्म हो। सीएम ऑफ असम वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस सिचुएशन खराब और शांति फैलाने के लिए आप लोग आया है। He told all of you. डीएम के जो भी चाहे करें भाई, वो तो एक he repeats the text that he gets, right? So this is what he has got. He is parroting his bosses, his superiors. Let us put humanity at the top of it. Let us put humanity. God created human beings to live with each other, with equanimity, with peace, with harmony, not with such vindictiveness. It's not going to lead anywhere. आपके लिए political scenario कैसा रहा कि असम में? What is the political? I love Assam. I've been to Assam since 1997 when I was the member of the Women's Commission, and I went to Shankar Dev, that festival which is being held now. And I love Assam. I've been to everywhere. कोकराझार में मैं गई, मैं दरांग में गई, मैं बारपेटा में गई, हर जगह में गई हूँ। हमेशा असम लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उन्होंने यह बयान सुनते ही साफ हो गया है कि सिर्फ एक मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता और असम की अस्मिता के संघर्ष के खिलाफ बोला गया यह वाक्य है। यह न केवल असम के लोगों की भावनाओं का अपमान है बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन पर खुला हमला भी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर में अवैध घुसपैठिए का संकट दशकों से चला आ रहा है। 1971 के बाद से लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी भारत में घुसे और धीरे धीरे असम की जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदल डाला। यही कारण है कि 1980 के दशक में असम आंदोलन खड़ा हुआ और लाखों युवाओं ने अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन सैयदा हामिद जैसे लोग इस संघर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। उनका बयान असम के उन शहीदों के बलिदान की अवमानना है जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या वे ये भूल रही हैं कि अवैध घुसपैठ केवल मानवता का प्रश्न नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई संतुलन और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण का प्रश्न भी है। हामिद का तर्क था कि अल्लाह ने यह धरती इंसानों के लिए बनाई है, इसलिए बांग्लादेशियों को यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह तर्क पूरी तरह से धार्मिक रंग चढ़ाकर दिया गया बयान है।
यह सोच दरअसल भारत की धर्मनिरपेक्षता और कानूनी ढांचे के खिलाफ है। मानवता की आड़ में वे भारत की कानूनी संप्रभुता को ही नकार रही है। अगर धरती सबकी है तो क्या फिर भारत की सीमाओं, नागरिकता कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों का कोई मूल्य नहीं रह जाता? क्या कोई भी कहीं भी जाकर बस सकता है? यदि ऐसा है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लाखों लोग भारत में घुस आए और यहाँ की संस्कृति, जनसंख्या और संसाधनों पर कब्जा कर लें, क्या यह मानवता कहलाएगी? असल में यह बयान राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आईना है, जिसमें देश की सीमाओं और जनता की चिंताओं को से ऊपर इंसानियत का नारा दिया जाता है। लेकिन यह नारा केवल भारत के लिए ही क्यों? क्या कभी किसी ने सुना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या खाड़ी देशों में ऐसे लोग घुसपैठ का समर्थन करते हैं? वहां तो अवैध घुसपैठिए जेलों में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस समर्थित चेहरे उन्हें मानवता का प्रतीक बता देते हैं। सैयदा हामिद का यह बयान किसी एक व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी की उस पुरानी नीति का प्रतिबिंब है जिसने दशकों तक वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया। इंदिरा गांधी के दौर में ही असम आंदोलन को हिंसक दमन झेलना पड़ा। राजीव गांधी ने असम समझौते पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उसे सही ढंग से वे लागू करने में असफल रहे। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बजाय उन्हें मानवता की आड़ में ढील दी गई। सैयदा हामिद खुद उस दौर में योजना आयोग की सदस्य थी और उनकी सोच आज भी उसी कांग्रेसी मानसिकता को दर्शाती है। कांग्रेस का पूरा इतिहास यही बताता है कि उसने देश की जनसंख्या संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्व वोट बैंक की राजनीति को दिया है। आज असम और बंगाल में जनसांख्यिकीय असंतुलन इसी नीतिगत विफलता का परिणाम है। असम की जनता दशकों से यह मांग करती आ रही है कि अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए। एनआरसी इसी संघर्ष का हिस्सा था जिसे भाजपा सरकार ने गति दी। लेकिन सैयदा हामिद का बयान असम की जनता के इस आंदोलन और उनकी पीड़ा पर एक नमक छिड़कने जैसा है। यह कहना है कि वे भी इंसान है, असम की अस्मिता और उसके अधिकारों को तुच्छ साबित करना है। असम की जनता पूछ रही है कि क्या हमारे रोजगार, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है? क्या ये केवल मानवता के नाम पर कुर्बान कर दी जाएगी? भाजपा नेताओं, विशेषकर असम और पूर्वोत्तर से आने वाले नेताओं ने साफ कहा है कि यह बयान भ्रामक और मानवता के नाम पर गुमराह करने वाला है। वहीं कांग्रेस की चुप्पी और उनके नेताओं की ढुलमुल प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि आज भी कांग्रेस घुसपैठियों को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है। एक तरफ वह वोट बैंक के लिए चुप रहती है, दूसरी तरफ उसके समर्थक चेहरे खुलेआम घुसपैठियों को संरक्षण देने की वकालत करते हैं। भारत का संविधान साफ कहता है, नागरिकता कानूनों के तहत केवल वही व्यक्ति भारत का नागरिक है जो कानूनी रूप से यहां जन्मा है या नागरिकता प्राप्त कर चुका है। अवैध घुसपैठिए किसी भी कीमत पर इंसानियत की ढाल लेकर भारत में रहने का अधिकार नहीं पा सकते हैं। सैयदा हामिद का बयान भारत के संवैधानिक प्रावधानों का सीधा अपमान है। यह सोचना कि धरती सबकी है तो हर कोई कहीं भी रह सकता है, दरअसल यह राष्ट्र की अवधारणा को खत्म करने वाला विचार है। अगर यह स्वीकार कर लिया गया तो भारत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सैयदा हामिद का बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं, बल्कि यह कांग्रेस की उसी पुरानी मानसिकता का विस्तार है जिसमें राष्ट्रहित से ऊपर वोट बैंक और संस्कृति से ऊपर तुष्टीकरण रखा जाता है। आज देश को यह समझना होगा कि असम, बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर की सुरक्षा और अस्मिता घुसपैठ ही खतरे में है। ऐसे में जो भी नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अवैध बांग्लादेशियों के समर्थन में बयान देते हैं, वे न केवल राष्ट्र विरोधी हैं, बल्कि वे इस देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा भी है। भारत की जनता को यह पहचानना होगा कि कौन सच में देश के साथ खड़ा है और कौन मानवता के नाम पर राष्ट्रहित को बेचने की कोशिश कर रहा है।